हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके पांचवें भाग वैष्णवाचार्यों के वचन के चौथे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है शिल रूप गोस्वामी के वचन। तो पद्यावली में विषय 17 में बताया गया, चार अक्षरों का सार जो कि चारों वेदों का हृदय है, निकालने पर प्रभु हरि ने जो शब्द बनाया वह नारायण है। दिन रात इस नाम के जप से ही हम शुद्ध हो जाते हैं। हम प्रभु हरि को प्रसन्न करने का इससे बेहतर उपाय नहीं जानते। तो वो भगवान का नाम का उच्चारण करने की महिमा के विषय में बता रहे हैं। भगवान का नाम का जप करने से हम शुद्ध होते हैं और ये सबसे सरल उपाय है भगवान को प्रसन्न करने का। पद्यावली में ही विषय 18 में श्री ईश्वरपुरी जी बताते हैं, इन द्विजों को योग के निडर राज्य, वैदिक अध्ययन एवं एकांत ध्यान में जाने दो, होने दो इन्हें इस तरह मुक्त। यानी कि अगर कोई योगाभ्यास करना चाहता है, हाँ, तो वो कह रहे हैं कि इन ब्राह्मणों को या इन अ, द्विज, द्विज ब्राह्मण को ही बोलते हैं, जो योग के मार्ग में जाना चाहते हैं निडर होके, तो उन्हें उन्हें जाने दो, उन्हें होने दो मुक्त। हम तो हजारों सैकड़ों जन्मों को उन भगवान कृष्ण के नामों के जप में लगा देंगे जो श्याम शरीर एवं पीत वस्त्र धारण किए हैं, जैसे कि कोई पीले फूलों को धारण किए कदम्ब के वृक्षों की वाटिका में नील कमल खिला है। यानी कि एक भक्त के अभिलाषा बता रहे हैं कि एक भक्त अ, कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहता है योग के निडर राज्य। निडर राज्य क्यों लिखा है? क्योंकि उस राज्य जो योग का क्षेत्र है उसमें योग सिद्धियां मिलने मिलने से पतित होने का भय है। हाँ, लेकिन एक भक्त वो तो केवल अपने हजारों सैकड़ों जीवन भगवान के नाम के जप में लगा देंगे। ऐसा श्री ईश्वरपुरी ने कहा पद्यावली में। फिर पद्यावली में ही विषय 23 में कहा गया, यदि कोई लाखों सृष्टों की संपन्नता अथवा ज्ञान को भी एकत्र कर ले तब भी वह शायद ही कृष्ण के पवित्र नाम की महिमा के एक छोटे कण के बराबर हो। तो इसमें बता रहे कैसा ज्ञान? लाखों सृष्टियों में एकत्र किया गया ज्ञान भी अगर कोई एकत्र कर ले तो भी पवित्र नाम की महिमा का एक कर्ण के बराबरी नहीं कर सकता ऐसा ज्ञान। कृष्ण का पवित्र नाम ही मेरा जीवन है, यही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, यही मेरी लक्ष्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन है, एकमात्र उपाय है। मतलब लक्ष्य भी, साध्य भी यही है और साधन भी यही है। साधन जिससे साध्य को पाया जाता है, साध्य जो कि हमारा लक्ष्य होता है। तो हरि नाम ही साधन है और हरि नाम ही लक्ष्य है, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। यही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, यही मेरे लक्ष्य की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। फिर पद्यावली में ही विषय 64 में श्री जगदानंद सेन के माध्यम से बताया गया, हे यादवेंद्र, मैं पतित हूं,
अब मैं आपके नाम दीन बंधु, दीन और पतितों के सखा, बंधु होता है सखा, और दीन मतलब पतित या निम्न। तो कह रहे हैं कि मैं आपके नाम दीन बंधु का स्मरण करता हूं तो मैं प्रोत्साहित हो जाता हूँ। हम्म, क्यों प्रोत्साहित हो जाते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं पतित हूं, तो इसलिए जब पतितों के भी सखा है आप, ये स्मरण करता हूं तो मैं प्रोत्साहित हो जाता हूँ। और जब मैं सुनता हूं कि आप अपने भक्तों से प्रेम करते हो तो मेरा हृदय कांप उठता है। मतलब भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि वो पतित होने पर भी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। जो पतित भक्त पतित है तब भी भक्तों से प्रेम करते हैं। और पद्यावली का ही एक 66वां विषय। हे प्रभु, आपके समान कोई दयालु नहीं, और न ही कोई मुझ जैसा करुणाजनक। मैं बहुत ही पतित एवं निम्न हूं। हे यदुनाथ, कृपया मेरे मामले में विचार करें एवं मेरे साथ जो यथोचित हो करे। भगवान बहुत दयालु हैं और अ, पतितों के ऊपर विशेष तौर पर दया करने वाले हैं। हम्म, तो जब भी कोई भक्त अपने आप को पतित अवस्था में स्वीकार करता है, जो कि वास्तव में हमारी है, अपनी निम्न अवस्था को स्वीकार करता है, इस प्रकार से भगवान की ओर अ, सहायता के लिए और पुकारता है, तो भगवान उस पर दया करते हैं। तो ये चौथा अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। ये छोटे छोटे अध्याय थे। अब पांचवा भाग भी यहाँ पे समाप्त होता है। छठवां भाग है हरि नाम कथा, जिसमें कि अलग अलग नाम की महिमा के ऊपर कथाएं बताई गई है। तो उसकी हम चर्चा करेंगे कल। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।